बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद आतिफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ के बारे में। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो ग्राफ हमने ड्रा करना है ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/v। तो हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो आर और 1/v के दरमियान ड्रा करना है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें वैल्यू v की दी हुई है, तो हमें वहाँ से 1/v की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो v की वैल्यू है 3.0 है, उसके लिए मैं चेक करता हूँ 1/v की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें कैसे 1/v की वैल्यू फाइंड करूँगा, 1/3 करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.33 थी, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 2.6। तो 2.6 के लिए मैं देख रहा हूँ कि 1/v की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं क्या करूँगा, 1/2.6 लिखूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.384। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.384, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सेकंड किसके लिए, 2.6 के लिए। अब मैंने चेक करा 2.4 के लिए 1/v की वैल्यू क्या आ रही है। तो वहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2.4। तो ये हमारे पास वैल्यू थी 0.4166, 0.41, तो यहाँ मैं 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वैल्यू आ रही है v की, वो आ रही है 2.3। तो उसके लिए मैं 1/v की वैल्यू चेक करूँगा तो मैं लिखूँगा 1/2.3। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0.434, तो यहाँ लिखेंगे 0.434। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। 2 के लिए मैंने चेक करना है कि 1/v की वैल्यू क्या आ रही है। तो 1/2, तो 1/2 करेंगे 0.5 आ जाएगी, 0.5। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे वैल्यू 1.7। तो 1.7 के लिए हमने 1/v की वैल्यू चेक करनी है, तो 1/1.7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.588, 0.588। फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू होती है 1.6। तो 1/1.6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.625। ये हमारे पास डाटा आ गया है जिसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ कि ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यू लेनी है और अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन सी वैल्यू लेनी है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू को लिया जाता है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू को लिया जाता है। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस लेंगे और वाई एक्सिस पे हम 1/v की वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब देखें, अब फिर हमने कितने बिग स्केयर्स तक हमने ग्राफ को प्लॉट करना है, वो कैसे किया जाता है। अब देखें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देखें 2900 है, यानी 2900 हमारे पास वैल्यू है हाईएस्ट। तो अगर इसको मैं 6 बिग स्केयर्स में रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको किस से डिवाइड करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा। तो हमारे पास 1 बिग स्केयर की वैल्यू आ जाएगी कि हमने 1 बिग स्केयर की कितनी रखनी है। तो 2900 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 483.33 आ रहा है। तो यानी हम 500 का डिस्टेंस रखेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो अगर लॉन्ग एक्स एक्सिस कितने बिग स्केयर्स तक आएगा, तकरीबन 6 से डिवाइड करें तो 6 बिग स्केयर्स में आएगा। तो यहाँ हम वैल्यू स्टार्ट करें 0 से। जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम एक बिग स्केयर की वैल्यू हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर 0 से वैल्यू स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इस तरह से नहीं देखेंगे कि उससे कितने बिग स्केयर पे डिवाइड करें। तो ये सिर्फ 0 के लिए होता है कि अगर 0 से वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर दें जितने बिग स्केयर में आप रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ हम ले लेंगे 0, क्योंकि डिस्टेंस हम रख रहे हैं तकरीबन 500 का। तो यहाँ आ जाएगा 0 में 500 ऐड करें तो 500, फिर 500 में 500 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1000। फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1500 और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000 और फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ हमारे पास वैल्यू होगी 2500 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3000। चूँकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2900, तो 3000 यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.625 यानी 0.6 है, 0.625। तो अगर इसको मैं
कितने बॉक्सेस में रखना चाह रहा हूँ। देखें हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बिग स्क्वेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर मैं इसको 6 पे यानी डिस्टेंस में अगर 2 का रखूँ, देखें अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 0.625 डिवाइडेड बाई 4 या 5 कर लें। अगर 5 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड कर लेते, 4 पे डिवाइड करते तो हमारे पास आ रहा है 0.156 यानी 0.11 से ग्रेटर वैल्यू 0.1 है। तो मैं इसमें रख लेता हूँ 0.2 का डिस्टेंस रख लेता हूँ ना, 156 है तो 2 का डिस्टेंस रख लेते हैं 0 पॉइंट पे, यानी 0.2 का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट जो आ रहा है यहाँ आ जाएगा, पहली वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ 0 में 0.2 ऐड करूँगा तो 0.2, 0.2 में फिर मैं 0.2 ऐड करूँगा तो 0.4 आ जाएगा यहाँ पे फिर 0.2 ऐड करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 0.6। चूँकि हम मैक्सिमम कितनी ले रहे हैं 0.625 यानी 0.6 से ग्रेटर वैल्यू 625 है। तो मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.8। ये हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब हमने लिखने हैं स्केल्स। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या स्केल होंगे और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होंगे। सबसे पहले हम जो स्केल्स लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए, तो यहाँ आ जाएगा स्केल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वो हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 1 बिग स्केल की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में देखिए डिस्टेंस कितना है, 500 का डिस्टेंस है। तो यहाँ लिखूँगा 1 बिग स्केयर, 1 बिग स्केयर किसके इक्वल होगा 500 ओहम। फिर इसी के लिए हमने अब एक स्मॉल स्केयर यानी हम इस काबिल हों कि एक जो एक लाइन है उसकी हम रीडिंग पढ़ सकें कि एक लाइन की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 स्मॉल स्केयर वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 स्मॉल स्केयर, वो इक्वल होगा, जो बिग स्केयर होता है उसमें 10 स्मॉल स्केयर्स होते हैं, तो बिग स्केयर की जो वैल्यू होगी उसी को हमने 10 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो 1 स्मॉल स्केयर वैल्यू आएगी। 500 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 50 ओहम, यानी एक जो स्मॉल स्केयर है उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 50 ओहम वैल्यू होगी। अब ये था अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए हम स्मॉल स्केयर और बिग स्केयर की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ लिखूँगा अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्केयर, 1 बिग स्केयर किसके इक्वल होगा। देखिए अलॉन्ग वाई एक्सिस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में कितना डिस्टेंस है, 0.2 का डिस्टेंस है। फिर देखें सेकंड और थर्ड वैल्यू में भी 0.2 का है, थर्ड और फोर्थ में भी 0.2 का डिस्टेंस है। तो ये सब जो स्केयर्स होते हैं बिग स्केयर्स या स्मॉल स्केयर्स उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो बिग स्केयर की वैल्यू आ रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो आ रही है 0.2 वैल्यू आ रही है। इसके साथ हमने जो यूनिट लिखना है वो लिखना है वोल्ट इनवर्स, क्योंकि 1/v है तो वोल्ट इनवर्स, ये आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा। अब हमने इसके लिए स्मॉल स्केयर है तो 0.2, देखें एक बिग स्केयर में 10 स्मॉल स्केयर होते हैं, तो उस 1 बिग स्केयर की वैल्यू को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 स्मॉल स्केयर की आएगी। तो 1 स्मॉल स्केयर आपके पास आ जाएगा 0.2 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा, आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर लीजिएगा, वो होता है 0.02 वोल्ट इनवर्स। इसका भी आपने यूनिट यही लिखना है वोल्ट इनवर्स। अब एक जो स्मॉल स्केयर है वो किसकी इक्वल है अलॉन्ग वाई एक्सिस 0.02, यानी एक जो आपका स्मॉल लाइन है, ये जो स्मॉल एक तो आपके पास बोल्ड लाइंस हैं ना, फिर उनके साथ जो ये स्मॉल आपके पास लाइंस हैं, इस एक लाइन की वैल्यू कितनी है 0.02 अलॉन्ग वाई एक्सिस और 50 ओहम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले देखें जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू है 0, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो जो वोल्ट है यानी 1/v की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.33 है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, इस लाइन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब हम चेक करते हैं सेकंड 1/v की वैल्यू चूँकि 0.33 है, तो ये हमारे पास 0.2 है और ये 0.4 है। 0.4 और 0.2 का हाफ कितना होगा 0.3 होगा। तो 1 2 3 4 5 यानी ये यहाँ पे 0.3 होगा। तो हमें चाहिए कितना 0.33। तो यहाँ से एक जो
आपके पास लाइन है वो 0.02 के वैल्यू है उसकी। तो अब यहाँ से 0.3 में जब मैं एक लाइन और ऐड कर लूँगा तो 0.32 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, 0.3 था, 0.3 में एक लाइन और ऐड करूँगा प्लस, यानी एक लाइन की वैल्यू है 0.02 वैल्यू है एक स्मॉल स्केयर की। तो एक स्मॉल स्केयर जब मैं ऐड करूँगा यानी 0.02 वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो देखें ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.32। ये हमारे पास एक यहाँ पे आ गया था। फिर यहाँ से जब यहाँ जाएंगे एक और स्मॉल स्केयर ऐड करेंगे, तो एक और स्मॉल स्केयर जब मैं ऐड करूँगा तो प्लस 0.02, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.34। हमारे पास वैल्यू है 0.33। तो 0.32 और 0.34 का दरमियान में जो आपके पास आता है, यानी यहाँ पे 0.34 आता है, तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी 0.33, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस साइड पे 0.33, ये आपके पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स 550, जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की आर की वो है 550, और जो 1/v की वैल्यू है 0.38 है। अब चलते हैं ग्राफ पे। यहाँ पे देखें 500 यहाँ पे आ रहा है, एक स्मॉल स्केयर वैल्यू 50 है, तो 500 में मैं 50 ऐड करूँगा, यानी एक स्मॉल स्केयर ऐड करूँगा तो आपके पास 550, यानी ये आपके पास लाइन आएगी। इस लाइन के ऊपर आपके पास जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की वो क्या होगी, वो आपके पास आएगी 550। अब सेकंड हमें वैल्यू चाहिए 0.38। 0.38 यहाँ हमारे पास आया था 0.34, फिर यहाँ पे 0.36, और यहाँ पे आपके पास आएगा 0.38। 0.4 से एक जो स्मॉल स्केयर है वो इससे पीछे आएंगे 0.4 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 0.38 यहाँ पे होगी। तो इसको आगे तक लेके जाएं, तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 550 कामा 0.38, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारे पास वैल्यू है 850, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने वैल्यू लेनी है 0.416। तो यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1000 में से एक स्मॉल स्केयर हम पीछे आएंगे, यानी 50 माइनस करेंगे 950 आ जाएगा। फिर एक स्मॉल स्केयर और पीछे आएंगे, यानी 50 और माइनस करेंगे 800, यहाँ पे 900 आ जाएगा। फिर 900 में से एक और स्मॉल स्केयर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 850 आ जाएगा। तो 850 इस लाइन पे आता है, यानी 3 स्मॉल स्केयर हमने पीछे आना है वापस 1000 वाली लाइन से। तो यहाँ से इसको ऊपर तक लेके जाएं, देखते हैं कहाँ तक ये जाएगी लाइन। ये आपके पास लाइन बनती है। अब हमने अलॉन्ग चूँकि वाई एक्सिस भी लेनी है, ये वाली लाइन है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास जो वैल्यू 0.41 है, तो 0.4 यहाँ पे आ रहा है, एक और स्मॉल स्केयर ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 0.42, हमें चाहिए 0.41। तो 0.4 और 0.42 के दरमियान में जो आपके पास आ रहा है वो क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा 0.41। हाँ, तो इसको हम आगे तक लेके जाएंगे, तो ये जो पॉइंट बन रहा है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट्स आ जाएगा एक स्मॉल, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0 पॉइंट, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस वैल्यू है 850, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास वैल्यू 0.416। स्टूडेंट्स इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1050 और 0.434 है। तो यहाँ हमारे पास 1000 बन रहा है, 1000 में एक स्मॉल स्केयर ऐड करेंगे तो 1050 यहाँ पे आ जाएगा। ये लाइन 1050 वाली, ये लाइन हमारे पास जो है ये 1050 वाली लाइन है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने वैल्यू लेनी है 0.434, तो यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.42, यहाँ पे 0.44 आ जाएगा। तो 2 और 4 के दरमियान में 0.43 आएगा। तो यहाँ पे 0.42, यहाँ पे 0.4 तो यहाँ पे ये जो दरमियानी लाइन है ये आपके पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन होगी ये क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट